नमस्कार जी, नाम परमजीत सिंह, हरी पोस्ट हूँ, कैमरामैन अवतार सिंह जी देना। आज हम सिंघू बॉर्डर दिल्ली में पहुँचे हैं और यहाँ पे हमें जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो हमें कुछ अपने किसान साथी हैं जो गुजरात से हैं वो मिले हैं। आज हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका हरी पोस्ट चैनल में स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तपन दास गुप्ता, मैं गुजरात के बड़ौदा शहर से हूँ। ओके, तो आप वहाँ किसानी के बारे में और जो गुजरात मॉडल के बारे में मोदी जी बोलते हैं उसके बारे में कुछ हमें बताएंगे। वहाँ से क्या लोगों का, वहाँ पे कैसे लोगों की जीविका है, कैसे उनका खेती का है और कैसा रहन सहन है? देखिए, पहले बात तो मैं यह कहना चाहूँगा कि सारे मीडिया में सरकार के द्वारा जो प्रचार चल रहा है कि गुजरात के किसान, गुजरात के लोग इस बिल के सपोर्ट में है, ऐसे एक प्रचार चल रहा है। इससे बहुत लोग भ्रमित हुए हैं। लेकिन हम लोग जब पर्चा लेके निकले, किसानों के पास गए, हमने ये देखे कि किसान बिल्कुल परेशान है। किसान चाहते नहीं है ये बिल, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार से सरकार हावी हो रखा है, जिस प्रकार से सरकार आम जनता की आवाज़ को दबा के रखा है, उसको देखते हुए वो उनके लिए कुछ कर पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। 144 की धारा पूरा चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। आपका कहने का मतलब है कि जो वहाँ पे ये कानून लागू किए हैं वो ज़बरदस्ती थोपे गए? हकीकत में उनको ये बताया नहीं गया कि है क्या, वहाँ कहीं कुछ चर्चा नहीं है। हम जब पर्चा लेके गए, हम जब बात रख रहे हैं, लोगों को आश्चर्य लगे इतना भयंकर बात है। अच्छा, काफ़ी किसान कुछ जानते भी हैं, वो हमें कह रहे हैं कि हमें हमारा फसल के सही दाम नहीं मिल रहा है, कई जगह में एपीएमसी काम नहीं कर रहा है, उनके अनाज की जो सही कीमत मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। वो समझ रहे, लेकिन जिस प्रकार की संगठनिक ताकत पंजाब में दिखाई दिया है इस बार, जो हरियाणा में दिखाई दिया है या दूसरे राज्य में दिखाई दिया, कुछ हद तक एमपी में दिखाई दिया है, राजस्थान में, वो वहाँ मिसिंग है, बहुत ज़बरदस्त ढंग से मिसिंग है। वहाँ भारतीय किसान संघ की संगठन बहुत मजबूत है। यानी वहाँ किसानों को ये हो रहा है कि हमें जो एक कानून बनाए गए हैं उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया। जिसको जानकारी है वो बोलना नहीं चाहता, या जो फसल वहाँ पे हो रही है उनकी उस कीमत पे नहीं बिकती जो उनको बताया गया है। ऐसी सारी परेशानियाँ वो वहाँ भी झेल रहे हैं। लेकिन बोलने का और किसी को जानकारी की ना वजह होने की वजह से जो ये नेशनल मीडिया है वो ये दिखा रहा है कि वहाँ पर किसान बहुत खुशी है। ये बिल्कुल गलत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सरासर गलत है। हम लोग प्रचार के समय ऐसे किसान हमें मिले जो हरी धनिया और कुछ सब्जी के खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि जो हरी धनिया बाज़ार में हम लोग खरीदने जाते हैं तो 100 रुपया किलो मिलता है हमें, वो जब किसान बेच रहे हैं वो 20 किलो का 80 रुपया में बेच रहे हैं। उनका 75 रुपया तो उनका जो खर्च होता है और 5 रुपया उनको फ़ायदा मिल रहा है। ये 5 रुपया 20 किलो में अगर फ़ायदा मिलता है तो क्या करेगा किसान? अगर उनको गिलोड़ा एक सब्ज़ी मिलती है, छोटी छोटी एक हरे कलर की सब्ज़ी आती है, उसमें वो बोलते हैं कि हम जो मज़दूर लगा के उसको तोड़ के बाज़ार तक ले जाते हैं, वो मज़दूर के मज़दूरी भी नहीं मिल रहा है। ऐसे भी घटना वहाँ बार हुआ है कि किसान टमाटर का कीमत नहीं मिलने के कारण वो पूरा रास्ता में फेंक दिए, उसके बाद ट्रैक्टर चला दिए। बैंगन रास्ता में फेंक दिए, उसके बाद ये चला दिए। कुछ समय पहले वहाँ पर एक आलू का खेती है, पेप्सी कोला कंपनी ने किए थे, उसका कीमत नहीं मिलने के कारण किसान बहुत गुस्से में आए थे। लेकिन जो होता है, एक किसान संगठन जो है, मतलब भारतीय किसान संघ जो बीजेपी का संगठन है, कुछ आंदोलन की बात करते हैं फिर ठंडा हो जाते हैं। जो ये कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी फसल खरीदेंगी, ये गुजरात में पहले हो चुका है। वो कंपनियां वहाँ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेकिन फसल नहीं खरीदती। यही बात है ना वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही है। उसका सही कीमत नहीं मिलता है किसानों को। जब फसल हो जाता है उसका तब कोई कीमत सही ढंग से नहीं। लेकिन बीजेपी सरकार कहती है कि ये किसान जो कानून बनाए गए किसानों के हक के हैं, और वो दिखाना नहीं चाहते कि गुजरात में किसानों के हक के लिए क्या बना है और वहाँ से क्या है। जो नेशनल मीडिया वो दिखा नहीं रहा, लेकिन वहाँ का लोकल मीडिया भी वहाँ से नहीं कुछ दिखा पा रहा है शायद। तो ये जो बोल रही है कि किसानों के फ़ायदे के हैं, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, क्या ये ऐसा संभवित है या नहीं? ना, ये किसी तरह से संभवित नहीं है। ये जिस तरह से सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज को रखते हुए पहले उन्होंने प्राइवेट चालू किया, अब धीरे धीरे सरकारी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब खत्म हो गए, उसी प्रकार से ऐसे ही होने वाला है। सरकारी जो मंडी है उसके साथ अगर प्राइवेट मंडी आता है, थोड़ा बहुत जब भाव ज़्यादा देके जब किसानों को खींचने लगेंगे, कुछ दिन बाद में, कुछ साल बाद में सरकारी मंडी बंद कर दिया जाएगा, तन मन मर्जी ढंग से किसानों को लूटा जाएगा। यानी कि पहले लालच दिया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके सरकारी मंडी को रास्ते से हटा के सारा कुछ जो अपना बिजनेस है, अपनी खेती बाड़ी है, कृषि का है, सारा वो प्राइवेट घरानों के, कुछ घरानों को अमीर करने के लिए उनके हाथों में सौंप दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार खुद ही ये चाहता है।
हमारे वहाँ ऐसे अनुभव है स्कूलों के, अगर कॉलेजों की बात करें, जानबूझकर सरकार वहाँ पर टीचर्स नहीं देते, सुविधाएं नहीं देते, लैब नहीं देते, और जब स्कूल बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे प्राइवेट में जाने लगते, तब बोलते हैं यहाँ तो बच्चे आते नहीं है इसलिए स्कूल को बंद कर दो। यही चीज़ मंडी में भी होने वाला है। सरकारी मंडी में जब किसान जाना बंद कर देंगे तब वो सरकार खुद ही बोलेगा तो यहाँ तो आते नहीं है, तो इसको क्यों चलाना है भाई, तो बंद करके प्राइवेट मंडी चलेगा। तो ये प्राइवेट, अभी आप कितने दिन से इस आंदोलन में आए हुए हैं यहाँ पे, और कितने लोग आए हुए हैं? मैं ऐसा तो बहुत समय से ही आ रहे हैं, मेरी बेटी भी यहाँ आई थी, यहीं पर आई थी सिंगू बॉर्डर में ही। उसके पहले भी कन्नू भाई यहाँ आए हैं, 1 महीने से हमारे साथ है। ऐसे बारी बारी हम लोग आ रहे हैं, पूरे देश से, अलग अलग राज्य से हम लोग आ रहे हैं, जहाँ जहाँ में किसान संगठन, युवा संगठन हम लोग हैं, हम लोग जुड़ रहे हैं। हम ये यहाँ जो आंदोलन हो रहा है वहाँ से अनुभव भी ले रहे हैं, और साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं जो राज्य में हम जहाँ हैं, जिस रूप से भी हैं, वहाँ कुछ हद तक भी आंदोलन को आगे बढ़ाएं। लेकिन कई सारे राज्य ऐसा है जहाँ पर आंदोलन काफ़ी अच्छा रूप भी ले चुका है, जैसा मध्य प्रदेश में इसका अच्छा रूप दिखाई दे रहा है, यूपी में दिखाई दे रहा है, उड़ीसा में ज़बरदस्त वहाँ पर आंदोलन है, ये पेपर में, मीडिया में नहीं आ रहा है। बंगाल में तो गली गली में हो रहा है। वहाँ पर कुछ दिनों में एस्प्लैनेड करके कलकत्ता में एक जगह है जहाँ पर अभी वहाँ पर कंटिन्यूअस धरना के कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं 2-4 दिन के अंदर ही। यानी जो एक चिंगारी धीरे धीरे करके हरियाणा पंजाब से भड़की थी, वो धीरे धीरे करके अब पूरे भारत में फैल गई है, और ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग अभी घरों पे बैठे हैं उनको, या इस सरकार को, अपने कुछ शब्दों में? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अभी अगर नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगा। हमारे रोजगार जा रहा है, हमारी शिक्षा जा रही है, हमारा आरोग्य जा रहा है, अब हमारा जो क्या बोलते खाना, रोटी, वो भी छीनी जा रही है। अब नहीं जाओगे फिर मुश्किल हो जाएगा। अभी इसी वक्त, इसी क्षण जब